सबसे पहले हम अनु दुबे आप सब श्री राम भक्त के सादर प्रणाम करतानी, हार्दिक अभिनंदन करतानी या स्वागत करतानी रुआ सबके। शिव विवाह कथा के अपार सफलता के बाद आज हमरा राम विवाह कथा कहे के सौभाग्य प्राप्त भइल बा। कहल जाला कि राम नाम जपले से ही भवसागर से पार भइल जाला। त आए भक्त लोग सीता राम के ई सुंदर जोड़ी आखिर कैसे बना रहे ई कथा में हमनी के सुनल जाई। सबसे पहले रउआ सबके इस संगीतमय कथा में जे हमार सहयोग कैले बा ओकर पात्र परिचय करा दी। इस संगीत में राम विवाह कथा लिखले बानी आदरणीय श्री आर पंकज जी, संगीत से सजौले बानी आदरणीय श्री कैलाश जी, मैक्स स्टूडियो दिल्ली। विशेष सहयोग कैले बानी हमार पिताजी श्री धर्मेंद्र दुबे जी। आशीर्वाद बा हमार गुरु जी के आदरणीय पंडित रामेश्वर तिवारी जी के। और ई कथा के आप सबके बीच में प्रस्तुत कर रहल बा, दिखा रहल बा भोजपुरी के नंबर 1 कंपनी यानी वेब म्यूजिक कंपनी, जेकर कर्ता धर्ता यानी मालिक बानी आदरणीय दिनेश जी। त आई राम विवाह कथा से पहले हमनी के हरि नाम के सुमिरन कैल जाओ, कीर्तन कैल जाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो आए कथा पर चलल जाओ। ओ समय के बात बा जब राजा जनक के नगरी जनकपुर में बारिश ना भइला से घोर अकाल पड़ गई रहे, सूखा पड़ गई रहे, ना फल होत रहे ना फसल होत रहे। त्राहिमाम लोग करे लगा। राजा और प्रजा बहुत चिंतित हो गई। तब राजा जनक जनकपुर नगरी में जल वृष्टि खाती एगो महायज्ञ के अनुष्ठान कैनी। और भक्त लोग आप सबके एगो औरी बात बता रहल बानी। राजा जनक के कोनो संतान ना रहे, ऐसे राजा और रानी बहुत दुखी बहुत चिंतित रहत रहे लोग। ओही यज्ञ के क्रम में ऋषि मुनि पुरोहित लोग राजा से कहल, हे राजन, रउआ इस सोना के हल
खेत में चलाई, कहीं यही से लिखल होखो कि राउर राजकाज और प्रजा के कल्याण हो जाओ। तब राजा गुरुजन के आदेशानुसार खेत में हल चलावे लगनी। अब देखी वही हल चलावे के क्रम में हल के सीध से जमीन के अंदर ठोकर लागल और राजा के हल रुक गई। जब राजा ओइजा धरती कोड़ के देखनी तो ओइजा एगो ऐसन चमत्कार भइल, एगो सुंदर घड़ा निकलल। ओह घड़ा में एगो सुंदर कन्या रहे। जब राजा ओह कन्या के देखले तब राजा के पहला बेर संतान सुख के अनुभूति प्राप्त भइल। मन में खुशी के लहर दौड़ गई। एने देखी आसमान में घनघोर बादल छा गए, बिजली चमके लागल। इंद्र भगवान खुश हो गईनी आ झमाझम बारिश होखे लागल। जनकपुर नगरी खुशहाल हो गई। अब राजा ओह कन्या के अपना घर यानी राजमहल में लेके जाता नहीं। राजमहल में पुरोहित के बुलावल गई आ ओह कन्या के नामकरण भइल। कन्या के उत्पत्ति धरती में हल के शीत के स्पर्श भइला से भई रहे। एह से ओ कन्या के नाम सीता रखाइल। सीता जैसे जैसे सयान होखे लगली वैसे वैसे भगवान भोलेनाथ आ माता पार्वती के पूजा में लीन होखे लगली। देखी सीता जा रहल बड़ी अपना सखी सहेली के संगे गिरजा पूजन करे खातिर। आई एजा एगो गीत के कैसे भाव बा। जनक जी के बागिया में सुंदर मंदिरवा है। जनक जी के बागिया में सुंदर मंदिरवा है। जहाँ सिया करे जाली गिरजा पूजनवा है। जहाँ सिया करे जाली गिरजा पूजनवा है। जहाँ सिया करे जाली धोई के भक्त लोग इस सुंदर गीत के बाद चलिए एक बार फिर हमनी के राम विवाह के कथा पर चलल जाओ। महर्षि नेमि के वंशज राजा जनक के महल में
अस्त्र शस्त्र रखे खातिर एगो सुंदर धनुषशाला बना रहे। ओही धनुषशाला में राजा जनक के पूर्वज से प्राप्त भगवान शिव के एगो पुरान धनुष भी धई रहे। एक दिन राजा देखनी आ आश्चर्यचकित हो गईनी। धनुषशाला के साफ सफाई के क्रम में सीता बाया हाथ से शिव जी के धनुष उठा के आ साफ सफाई करके वो धनुष के रखत रही। राजा जब देखनी तो एकदम दंग रह गनी। अरे बाप रे बाप, ये धनुष तो आज ले केहू से उठलो ही नहीं खे। हमारे इतना छोट बेटी कितना आसानी से ये धनुष के एने से उने को देतिया। राजा तहिए एगो प्रण कर लेनी कि हम अपना सीता के बियाह वही राजकुमार से करब, वही वीर से करब जे भगवान शिव के एह धनुष के उठाई आ ए पर कमान चढ़ाई। एने राजा जनक प्रण कर लेले बानी आ स्वयंवर के ऐलान कर देले बानी। आ ओने सीता रोज के भली भांति गिरजा पूजन करे खातिर अपना सखी सहेली लोग के संगे मंदिर में जाता। अब देखी कथा एगो एजा नया मोड़ लेता। महर्षि विश्वामित्र जी एगो यज्ञ करत रही, जौना के असुर जाति लोग सफल ना होके देत रहे, बार बार विघ्न डालत रहे। ओ यज्ञ के सफल बनावे खातिर, रक्षा करे खातिर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दोनों पुत्र राम लक्ष्मण के बुला के लाई बनी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र जी से आज्ञा पाके राम लक्ष्मण राजा जनक जी के पुष्प वाटिका में फूल ले आवे गए। वही पुष्प वाटिका में जहाँ सीता गिरजा पूजन करे खातिर अपना सखी सहेली लोग के संगे आई रही। देखे विधि के विधान, वही पुष्प वाटिका में प्रभु श्री रामचंद्र जी के पहला मुलाकात सीता जी से होता। आ देखिए जाएगो कैसन गीत के भाव लागल। हो मिले जब राम सिया को टहलते वक्त फुलवारी, मिले जब राम सिया को टहलते वक्त फुलवारी। हो राम सिया को अच्छे लगे, सिया राम को लगे प्यारी। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में वो खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां जानकी की सखियां आपस में बातें कर रही हैं और क्या कहती हैं। एक सखी ने कहा
कितना सुंदर ई प्रेम के रस में डुबोल भजन रहे। आगे गीत जारी रही, चली कथा पर चलल जाओ। सीता जी राम जी के मनमोहक छवि निहारते रह गई। यानी राम जी भी सीता जी के अपना हृदय में बसा लेनी। आ सीता जी माता पार्वती जी के ध्यान धके मन ही मन में सोचतानी, काश हमरो बियाह यही राजकुंवर से हो जाए। आ देखी तुलसीदास जी भी चौपाई में का लिखतानी, सुनो सिया सत्या आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, हसोबर मिली है जाही मनुराचा। अर्थात पार्वती जी भी सीता के यह आशीर्वाद देनी कि जा सीता तारा ऐसने बर मिली आ तहार मनोकामना जरूर पूरा हो। सीता जी माता पार्वती जी से आशीर्वाद लेके राजमहल में चल गई और इन्हें राम लक्ष्मण दोनों भाई फूल लेके गुरु जी के आश्रम में जाता लो। तब तक राजा जनक विश्वामित्र जी के आश्रम में पहले ही से विराजमान बने। राजा जनक विश्वामित्र जी के निमंत्रण देतनी आ कहतनी, हे मुनिवर, अगर रुआ हमर सीता बिटिया के स्वयंवर में आती तो हम धन्य हो जाती आ संगे संगे है दोनों राजकुंवर के लिए आती तब बड़ा नीक लागित। देखी जनकपुर नगरी में खुशी के माहौल बा। जौना शुभ घड़ी के इंतजार रहे वो सामने आ गई बा। आज सीता के स्वयंवर होखे वाला बा। देश विदेश से दूर दूर से एक बलशाली राजा महाराजा लोग जुटल बा। वही में लंका के राजा रावण भी आयल बड़े। कुछ असुर लोग भी राजा के भेष बदल के आयल बा। पूरा मिथिला नगरी में शोर हो गई बा। राजा जनक के दरबार में मिथिला के बड़ बुजुर्ग औरत जवान लड़का बच्चा सभे जुटल बा स्वयंवर देखे खातिर कि आखिर इस शिव के धनुष उठाई के आ सीता से बियाह करी के। यही बीच गुरु विश्वामित्र अपन दोनों शिष्य राम और लक्ष्मण के लेके राजा जनक के महल में प्रवेश करतनी। राजा जनक जी मुनिवर के उचित स्थान पर बैठनी है। अब देखिए सीता स्वयंवर के कार्यक्रम शुरू हो गई बा। राजा जनक बीच सभा में खड़ा होके ऐलान करनी है, हे वीर लोग, हमरा बूढ़ जवान लड़का से कोनो मतलब नहीं है। शर्त एके बा, जे भगवान भोलेनाथ के धनुष के तूड़ी ओकरे से हमर बेटी सिया के बियाह जुड़ी। ताई एगो गीत के कैसे भाव लागता, जय शिव के धनुहिया तूड़ी हो, जय शिव के धनुहिया तूड़ी हो, राजा जनक ऐलान बड़ा कहिले, राजा जनक ऐलान बड़ा कहिले, सिया के लगन रामा ओकरे से जुड़ी जाई, शिव के धनुहिया तूड़ी हो, जय शिव के धनुहिया तूड़ी हो। देश विदेश के भूप बिटो रोहिले, अपन अपन बोल सभे जमोइले, धनुहि न उठे सभे काटो तावे घुर जाई, शिव के धनुहिया तूड़ी हो, अरे सिया के लगन ओहसे जुड़ी हो। अब देखी एक एक करके सब वीर लोग धनुष के उठावे खातिर आजमावे लागल। धनुष के लगे जैसे ही जाओ लो, धनुष के छुए से पहले ही फेंका जाओ लो।
एकदम आन्ही नियन उधिया जात रहे लोग। एक एक करके वीर खाली होत गईले। एने राजा जनक के चिंता भी धीरे धीरे बढ़े लागल। तब लंकाधिपति महाराज रावण उठनी है। वहां के जैसे भगवान भोलेनाथ के धनुष के पास गईनी है, छुए के कोशिश करनी है। अचानक वहां के मन में ऐसा लागल है कि ना ना, ई धनुष तो हमार गुरु भगवान भोलेनाथ के धनुष है, एकरा के हम कैसे छू सकतानी। धनुष के प्रणाम करनी है और सभा के बीच से निकल के धीरे से चल गईनी है। अब देखी एक गो राजा उठा उठा के थक गई। तब राजा लोग सोचल कि ऐसे ही धनुष ना उठी, तो सब लोग अब झुंड बना के एक संगे आवता धनुष के उठावे खातिर। तो देखिए तुलसीदास जी कैसे लिखले बानी। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न तारा। डगई न शंभु सरासन के से, कामी बचन सती मानु जैसे। अर्थात एक एक राजा लोग धनुष उठा के थाक गई। अब देखी एक संगे मिल के 10-10 हजार राजा लोग धनुष उठावे लगल लोग झुंड में। तब भगवान शिव के धनुष टॉस से मस नहीं खे हो, हिलतो नहीं खे। जब ई दृश्य देखली है सीता जी के माई सुनैना माता, तो अपन छाती पीटे लगली है। आहिरे दादा, हमार सीता कुंवारे रह जाई है, लागत हमार सीता के बियाह ना होई। ई राजा कैसन संकल्प ले ले बानी। तब राजा क्रोधित होके उठ के सभा में बोला तानी कि लागत ई धरती वीर लोग से खाली हो गई बा। अब ई धरती पर कोनो वीर लोग नहीं खे बाचल जे ई धनुष के उठा सको। हे भूप लोग, हमरे के क्षमा करी, रउआ अपना अपना घरे जाई सब है। ई धनुष केहू से टूटे मान के नहीं खे, आ लागत हमार सीता के बियाह लिखल नहीं खे। रउआ सब अपना घरे जाए। जब इतना वचन लक्ष्मण जी सुननी तो वहां के क्रोधित हो गईनी। कहनी, हे राजन, रघुवंश आ क्षत्रिय कुल के लड़का जहां रहो तहां ये बात शोभा ना देला। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण के आवाज के गड़गड़ाहट सुन के धरती डोले लागल। लक्ष्मण जी कहनी है, हे राजा जनक, अगर हमार गुरुदेव के आज्ञा मिल जाओ, अगर हमार बड़ भाई के आज्ञा मिल जाओ, तो ई धनुही का ई धरती के टुकड़ा टुकड़ा करके दिखा दे। तब राम जी के इशारा पर लक्ष्मण जी के क्रोध तनी शांत भइल है, वहां के अपन स्थान पर बैठ गई है। तो देखी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कैसे लिखले बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तब विश्वामित्र जी शुभ समय देख के, शुभ मुहूर्त देख के राम के आज्ञा देनी है कि हे राम, उठा, अब जाके ए धनुष के उठावा। राजा जनक के लाज तहरे हाथ में बा राम, तहरे हाथ में। ये दृश्य जब सीता माता देखली है तब बहुत खुश भइली है। सोचे लगली है कि लागत हमार राजकुमार आ गई। लेकिन एजा सुनैना जी मन ही मन बड़ा दुखी भइनी है। सोचे लगली है कि जहाँ इतना बड़ बड़ राजा, इतना बलशाली लोग थाक गई, तो ओहिजा है छोट बालक कैसे धनुष उठई है। लागत कि राजा के बुद्धि केहू हौर ले लेबा। अपना गुरुदेव से आज्ञा पैला के बाद भगवान श्री राम धीरे धीरे शिव के धनुष के तरफ बढ़तनी। सब राजा महाराजा के नजर भगवान राम के ऊपर बढ़ो, आ श्री राम के ध्यान भगवान भोलेनाथ के चरण में लागल बढ़ुए। श्री राम जी धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़तानी। धनुष के पास पहुंच के श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ के भगवान शिव के आराधना करतनी, स्तुति करतनी, आ धनुष स्पर्श करे खातिर भगवान शिव से आज्ञा मांगतनी।
जय जय शंभू कैलाशपति, प्रभु रखियो लाज हमारी जी। जय जय शंभू कैलाशपति, प्रभु रखियो लाज हमारी जी। जय जय शंभू कैलाशपति, प्रभु रखियो लाज हमारी जी। प्रभु रखियो लाज हमारी जी। रघुनंदन वंदन तेरा करे, हे त्रिभुवन हे त्रिपुरारी जी। प्रभु रखियो लाज हमारी जी। मेरी लाज तुम्हारे हाथ प्रभु, मेरी लाज तुम्हारे हाथ प्रभु, सब काज तुम्हारे हाथ प्रभु। सब काज तुम्हारे हाथ प्रभु। मन ही मन तेरा ध्यान धरू, आज्ञा दो भोले भंडारी जी। जय जय शंभू कैलाशपति, प्रभु रखियो लाज हमारी जी। जय जय शंभू कैलाशपति, प्रभु रखियो लाज हमारी जी। भगवान भोलेनाथ से अनुमति लेला के बाद श्री राम जी धनुष दोनों हाथे उठैनी है। भगवान भोलेनाथ के स्मरण करते हुए धनुष के उठावतानी। जैसे धनुष के तननी है, धनुष दो टुकड़ा में पड़ाक से टूटल है। धनुष टूटला के आवाज तीनों त्रिलोक में गूंज गई है। धरती डोले लागल है, आसमान से फूल के बारिश होखे लागल है। आ सब देवी देवता लोग मिलके जयकार लगावे लगल है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखी धनुष टूटला से पहले रामचंद्र जी के जयकारा लागत रहे, लेकिन एजा पहला बार सियावर रामचंद्र की जय होता, यानी कि सिया के बर रामचंद्र जी हो गइल बनी। माता सुनैना के खुशी के ठिकाना नहीं खे। अरे होखो काहे ना, अगर कोनो भी बेटी के सुजोग बर मिल जाओ, अगर सुंदर बर मिल जाओ तो माई खुशे न होई। तो सुनैना जी बहुत खुश बानी। पूरा राजमहल में मंगल गीत हो रहल बा, सिया के बरमाला हो रहल बा। सिया अपना हाथ में बरमाला ले ले बड़ी आ रामचंद्र जी से बरमाला होके जा रहल बा। तो सखी सहेली लोग कैसे गीत गावता। ए पहुना जी खिसियाई बनी का। बड़ा